हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, हम लोग क्लास 6 फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैग्नेटिज्म कर रहे थे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? मैग्नेटिज्म में मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उसमें पोल्स के बारे में जाना हम लोगों ने। नॉर्थ पोल, साउथ पोल कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्शन और कैसे रिपल्सन होता है उनमें। अब बच्चों, आज हम देखते हैं एक और नई एक्टिविटी के बारे में। आइए देखते हैं। बच्चों, इसको हमने जो है मैग्नेटिज्म पार्ट 3 के नाम से इस लेक्चर को बनाया हुआ है आपके लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? मैग्नेट्स, नॉन मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ मैग्नेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर अ मैग्नेट। बच्चों, टेस्ट फॉर मैग्नेट में क्या है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होता है, कोई हमारी मेटालिक बार है, ठीक है, हमको एक दी जाती है और हमसे ये पूछा जाता है क्या टेस्ट करेंगे जिससे कि ये मालूम चले कि ये मैग्नेट है या नहीं है। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं इसको कैसे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमको एक बार दी जाती है जिसको हमें टेस्ट करना है ये मैग्नेट है या नहीं है, उसको क्या करते हैं, एक वुड की टेबल पर, ये वुड की टेबल हमने बनाई हुई है, इस पे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमें एक मेटालिक बार दी गई है। अब ये हमें कैसे मालूम चलेगा ये मेटालिक बार है या एक मैग्नेट है? तो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें एक हमारे पास जो ऑलरेडी नोन मैग्नेट है वो इसके पास लेके आएंगे। तो क्या होगा? मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती थी? कोई भी मेटालिक सब्सटेंस होता था, ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट करेगी। कैसे? कौन कौन सी होती हैं वो चीज़ें जिनको अट्रैक्ट करती है? क्या बताया था मैंने? आयरन, निकेल, कोबाल्ट और उनके एलॉयज। तो अगर उनसे बनी हुई आपकी ये रॉड है तो क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। सपोज करो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हैं। आपको पहले हमने बताया हुआ है कि नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं हर एक मैग्नेट में। कैसा भी मैग्नेट हो, चाहे डिस्क मैग्नेट हो, चाहे रिंग मैग्नेट हो, चाहे बार मैग्नेट हो, या हार्शू मैग्नेट हो, हर एक में ये दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल पोल कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले एक हम मैग्नेट इसके पास लाते हैं। तो पास लाएंगे तो क्या होगा? अगर ये बार जो हमको दी गई है अगर ये नॉन मेटालिक होगी बच्चों तो क्या होगा? कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसके पास ले आएंगे फिर भी ये अट्रैक्ट नहीं होगी ना रिपल होगी। तो उससे मालूम चलेगा कि ये नॉन मेटालिक है। चलिए सपोज करिए वो नॉन मेटालिक नहीं है, कोई मेटल है उसमें। तो क्या होगा? अगर मेटालिक होगी, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मेटालिक होगी तो अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ। अगर कोई भी जो हमने बताया आयरन, निकेल या कोबाल्ट या उनके एलॉय से बनी हुई मेटल है तो वो क्या होगी? मेटालिक बार होगी और वो अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ। लेकिन हमें क्या टेस्ट करना है बच्चों? हमें टेस्ट करना है जो दी गई है हमें ये बार, ये मैग्नेट है या नहीं है। तो मान लो ये हम मैग्नेट लेके आए, इसने अट्रैक्ट किया, तो क्या इससे मालूम चल रहा है कि ये मैग्नेट है? नहीं। क्यों? मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर सकता है और मेटालिक बार भी अट्रैक्ट करती है। तो कैसे मालूम चलेगा ये मैग्नेट नहीं है? क्या करेंगे इसका अगला स्टेप? जो ये हमें दिया गया है, जो हम अपना जो गिवन मैग्नेट है हमारे पास पहले से है ऑलरेडी, उसको हम पलट देंगे, चेंज कर देंगे उसकी पोलैरिटी। जो पहले हम नॉर्थ था इधर हम साउथ लाएंगे और इधर नॉर्थ कर देंगे। पहले नॉर्थ था तो ये बार अट्रैक्ट हो रही थी, अब हम साउथ लाए हैं। अगर ये मैग्नेट होगा तो क्या होगा? ये रिपेल करेगी। कैसे?
ये जब नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट कर रही थी तो डेफिनेटली अगर ये मैग्नेट होती तो इधर साउथ पोल होता, जब इधर नॉर्थ था तब साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगा। अब ये तो हमने चेंज नहीं किया, जो ऑलरेडी हमारे पास जिसका टेस्ट करना है कि वो मैग्नेट है कि नहीं, उसको एज इट इज रखा। मैग्नेट की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी। अब हम नॉर्थ को जगह पे क्या ले आए, साउथ ले आए। अब साउथ और साउथ के पास हम लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करता है तो ये मैग्नेट है, अगर फिर भी ये अट्रैक्ट करे तो बच्चों क्या होगा, वो मेटेलिक बार ही होगी। क्योंकि मेटेलिक बार होती है वो मैग्नेट के साउथ पोल से भी अट्रैक्ट करती है और नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट करती है। तो क्या समझ में आया आपको टेस्ट में? कंक्लूजन ये निकला, अगर वो मेटल है, ठीक है, अगर वो मेटेलिक बार मैग्नेट है तो क्या होगा, वो एक पोल से अट्रैक्ट करेगी और दूसरे पोल से रिपेल करेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ अ मैग्नेट। बच्चों हमेशा याद रखना, कहीं भी लिख के आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कैसे टेस्ट करेंगे, तो रिपल्सन उसका श्योरेस्ट टेस्ट होता है कि रिपल्सन जब तक नहीं करेगा तब तक मैग्नेट नहीं होगा। अगर अट्रैक्शन है तो वो मैग्नेटिक बार भी हो सकता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। आइए बच्चों, ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस इक्वेटर एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, ये क्या होती है, आइए देखते हैं आपको। ये सपोज करिए एक मैग्नेट बार है, ठीक बच्चों, दिखाई दे रहा। ये सपोज करिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट में क्या हमने बोला, एक्सिस कौन सा होता है, ये दोनों ही नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इनके सेंटर से होती हुई एक लाइन जो दोनों पोल्स को क्रॉस करती हुई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और इक्वेटर क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल को अलग अलग डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो गई, इक्वेटर। ठीक बच्चों। और एक टर्म आया था इफेक्टिव लेंथ, क्या होती है बच्चों, ये जो आपकी मैग्नेट दिख रहा है, इसके एक्सिस के अलोंग जो भी लेंथ होती है, ये लेंथ क्या हुई, ये मैग्नेट की जियोग्राफिक लेंथ हुई। जियोग्राफिक का मतलब जो फिजिकली आपको दिखाई दे रही है, जो फिजिकली जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वो होती है जियोग्राफिक लेंथ। अब बच्चों एक और टर्म आया था इसमें, इफेक्टिव, मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। तो बच्चों मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, जैसे ही हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, ठीक है, तो इसमें इस जो यहाँ से इससे थोड़ी कम लेंथ होती है, जो मेन ये जियोग्राफिक लेंथ होती है, इससे थोड़ा कम लेंथ होती है इसकी, जहाँ पे जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक, ये आपके नॉर्थ पोल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट से लगता है या इस पॉइंट से लगता है, ठीक बच्चों। तो ये लेंथ क्या हो जाती है, इससे कम होगी। अब एग्जैक्ट क्या लेंथ होगी बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ऑलवेज लेस देन जियोग्राफिक लेंथ। ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, आपके यहाँ आपके सिलेबस में है, तो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है मैग्नेट की, वो जियोग्राफिक लेंथ के बराबर होती है, इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है। तो आप क्या बताएंगे, इफेक्टिव लेंथ इज ऑलवेज लेस देन जियोग्राफिक लेंथ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
बच्चों मैग्नेटिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका मैग्नेट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। अगर मैग्नेटिज्म की कोई चीज़ बात कही जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड ही होगा। वो कोई न्यूमेरिकल होगा या कोई क्वेश्चन होगा वो इसी के ऊपर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों। आइए आपको पहले थोड़ा सा बता दें आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर हम आगे बढ़ें। तो ये मान लीजिए एक मैग्नेट है बच्चों, नॉर्थ और साउथ। हमने क्या बताया था, कोई भी मैग्नेट होता है उसके अराउंड, ठीक है, जहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स, जहाँ पे एक जो है अट्रैक्शन इसका होता है, ठीक है, जो मैग्नेट होता है इसके चारों तरफ ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो अट्रैक्शन होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। और जिस रीजन पे, जैसे मान लो ये आपका एरिया है, ठीक है, आप यहाँ भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हो तो भी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ लाते हो तो ये भी अट्रैक्ट होता है, ठीक है, कोई सब्सटेंस यहाँ आता है तो ये भी अट्रैक्ट होता है। तो वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करे, महसूस करे, एहसास करे, ठीक है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बच्चों, अब आइए और आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हुआ मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसमें देखते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, जो हमने बताया। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कैसे, जहाँ भी मैग्नेट रखा जाता है उसके आसपास जो भी सब्सटेंसेस होते हैं मैग्नेटिक, उनमें अपने आप फोर्स लगता है, उसकी तरफ खिंच के आते हैं। जबकि हम उसमें टच नहीं करते हैं, जैसे कोई हम फिजिकल फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे तब वो चीज़ मूव करती है या आगे बढ़ती है। इसमें क्या है, हम लोग फिजिकली टच नहीं करते हैं उसको, फिर भी वो अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एक डिस्टेंस से ही इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और वो हमने बताया आपको, जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं। हाँ, जैसे हमने बताया था, जो मैग्नेट होता है जितना हम पास में लाएंगे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उसके मैग्नेट के, उतना तेज़ी से खींचेगा, उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा, मैग्नेट से जितना हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा या मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसका एक तरीका होता है। वो होता है कैसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंसीडर्ड टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मूव टुवर्ड द साउथ पोल। तो क्या बताया था अभी हमने, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसमें एक प्रकार से इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ, जब जैसे साउथ नॉर्थ पोल हैं तो मैग्नेट से नॉर्थ से बाहर की तरफ फोर्स हमेशा लगता है, और इधर साउथ पोल जो होता है साउथ पोल की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसका फोर्स होता है, उसका डायरेक्शन ये होता है। अब ये मान लो बिल्कुल आपका एक्सिस है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अब एक्सिस से थोड़ा सा हम ऊपर की साइड करते हैं तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये एरो से हम लोग दिखा रहे हैं इसको। अगर हम इससे नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस इस तरह होंगी। मैग्नेटिक लाइंस इनको बोलते हैं कि जहाँ जहाँ जिस तरह से उसकी फोर्स लगता है वो उसकी लाइंस, उसकी डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए और थोड़ा उससे हम नीचे लाते हैं तो और ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसमें और ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, और इधर लाएंगे
तो बच्चों एक ऐसे भी मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह जब ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं फोर्स की, वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। हमेशा याद रखना बच्चों कि मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती हैं या इससे ओरिजिनेट होती हैं, और जो साउथ पोल होता है इस पर टर्मिनेट होती हैं या आके मिलती हैं इसमें। तो अगर एक ही आपका मैग्नेट है तो इस तरह से इनका पाथ बनता है ऐसे, ठीक है। ये आपकी नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस और साउथ में लगभग उसी एंगल पे आकर के टर्मिनेट होती। जो दूर से निकलती है ये दूर से आपकी आती हुई लगेगी, इसी तरह जो और डिस्टेंस से निकलेगी इस तरह से ये होंगी। इसी तरह इस साइड से भी, नीचे की साइड से भी साउथ में देखिए आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस ये होती है, ठीक बच्चों। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी कोई मैग्नेट होता है उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो मैग्नेट होता है उस पर जो भी अट्रैक्शन होता है, जितने रीजन में वो अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन मिलता है, उस पूरे रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और उन फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइंस होती हैं, डायरेक्शंस दिखाता है ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस। चलिए और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी। लिखा अब मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्व लाइंस। अभी हमने दिखाया था कर्व लाइन से इसको दिखाते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इन द साउथ पोल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज इंडिकेटेड यूजिंग एरो। जैसा हम एरो दिखा रहे थे अभी बना करके, वो हमारा मैग्नेटिक लाइंस को दिखाने का तरीका होता है। ये देखिए बच्चों, अभी हमने जो आपको करके दिखाया है अलग से बोर्ड में, वही चीज़ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फिर से। ये मान लीजिए क्या है, एक मैग्नेट है, दिखाई दे रहा होगा आपको। नॉर्थ जो रेड साइड वाला है इस पर हमने एन लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल है। ये जो ब्लू कलर से है ये साउथ पोल है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर में बना रखा है। तो क्या हमने बताया बच्चों कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक। तो क्या देख रहे हैं आप, सब में एरो देखिए बाहर की तरफ है, ये सब निकल रही अलग अलग लाइंस, सारे में जा रही हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो ये बिल्कुल ऊपर से जा रही हैं ये आगे आ करके साउथ में पोल में टर्मिनेट हो रही हैं आकर के। कुछ टर्मिनेट हो रही हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि बोर्ड हमारा इतना छोटा है और ये दूर से आती हैं। तो देखिए जितनी इधर से ओरिजिनेट हो रही हैं उतने ही इधर से टर्मिनेट भी हो रही हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस हमारी बनती हैं फोर्स की, ठीक बच्चों। अब आपको बताते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तो हमने ये बताया मैग्नेटिक, ठीक है, क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें बताई और किस तरह से ये दिखाई देता है आपको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि अभी हमने कि क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये हमेशा कर्व के रूप में होती हैं क्योंकि नॉर्थ से निकल करके ये साउथ की तरफ टर्मिनेट होती हैं आकर के, तो ये कर्व के रूप में चलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। नंबर एक प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा। नंबर टू, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल। जैसे एक मैग्नेट हमने बनाया था उसके बाहर जैसे ही लाइन निकलेगी, मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। याद रखना सेकंड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। और हाँ, ये मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की, जैसे ये आपको दिखा रहे थे ना हमने, ये देखिए बाहर जा रहे हैं। अब ये अगर
ये पूरा सर्किट तब कंप्लीट होता है, इसके अंदर ये माना जाता है कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है। ये जो नॉर्थ की निकल करके ऐसे आई है साउथ पे, वही अंदर से होते हुए फिर एक पूरा सर्किल कंप्लीट करती है। इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। तो क्या आपने देखा यहाँ पे कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे टर्मिनेट होती है, और विद इन मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से चलती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इवन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ये जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? आपने देखा होगा, अभी आपको हमने लाइंस दिखाई, ये देखिए, ये नॉर्थ निकली, साउथ की तरफ आ रही, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हमेशा याद रखिए, क्योंकि एक दूसरी लाइन निकलेगी, उसका अपना अलग रूट होगा, तीसरी लाइन निकलेगी, भले ही उसके पास से निकले, उसका बिल्कुल ही अलग रूट होगा, वो भी कर्व पाथ लेते हुए साउथ में टर्मिनेट होगी। हर एक जो लाइंस है अलग लाइंस है, n नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, और वो सारी की सारी टर्मिनेट होंगी साउथ में और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, हमेशा इसको याद रखना, और इसी में ही क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा, जो पोल्स होते हैं उनके पास क्या देखा था, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। नॉर्थ पोल में निकलती हैं डेंसली पॉपुलेटेड, और साउथ पोल में आके मिलती हैं डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं वहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैग्नेट के पोल्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वहाँ ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स वीक होता चला जाएगा, ये याद रखिएगा हमेशा। पोल्स के पास सबसे ज़्यादा होता है और दूर जाते जाएंगे तो कम होता चला जाता है। ये लिखा हुआ है, डेंसली पॉपुलेटेड लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वेयर एज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइंस इंडिकेट अ वीक मैग्नेटिक फील्ड्स। जहाँ जहाँ दूर दूर हो जाती हैं लाइनें वहाँ पे वीक हो जाता है फील्ड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट अराउंड द मैग्नेट। जो ये कर्व लाइंस होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती हैं, ये भी याद रखिएगा। ये 5 प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, पांचों आप याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। मैग्नेटिक हमने क्या लास्ट में बताया, लाइंस जो भी बनी होती हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमने जो बनाया था, जो ये लाइंस हैं, ठीक, ये जो एरोज होते हैं, ठीक है, जो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। कभी मान लीजिए पूछा जाए, मान लो ये आपकी फील्ड्स बनी हुई हैं, हमने बना रखी हैं, या क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, पूछा जाए इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो इस मैग्नेट के द्वारा वहाँ पे फील्ड जनरेट हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये डायरेक्शनल, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये आप बताओगे अगर वहाँ पे दिया हुआ है तो ये डायरेक्शन होगा इसका, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमेशा डायरेक्शनल होती है। तो क्या बच्चों बताया हमने 5 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 तो ये बताया था आपको, हमेशा याद रखना कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं, ठीक है, वो कर्व लाइन में होती हैं और नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल पे एंड होती हैं, और ये बाहर होता है मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी बताई थी। और तीसरी हमने बताई थी कि कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये 3rd थी। और 4th क्या थी आपकी, डेंसली पॉपुलेटेड लाइंस, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन होगा, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल पे होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जो जहाँ पे स्प्रेड होती हैं, दूर दूर होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
कम होता है। ठीक है, ये फोर्थ थी। और फिफ्थ हमने क्या बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन सारी होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक बच्चों, आ गया समझ में? तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया, हमेशा याद रखिएगा। अभी अगर कुछ भी समझ में ना रहा हो तो आप हमें कमेंट्स करिएगा और आप लोग क्वेश्चन करिए इसके। अब कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा लीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है तो आप लोग 100% इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और लेके आएंगे मैग्नेट का ही। थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।